रायगढ़ के श्री श्याम बाबा मंदिर में हुए बड़े चोरी के मामला का खुलासा करते हुए रायगढ़ पुलिस ने 27 लाख रुपए के सामान की चोरी में पूरे सामानों को बरामद कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ पुलिस के साथ बिलासपुर रेंज से मुंगेली पुलिस बिलासपुर पुलिस की विशेष टीम का पूरा सहयोग से चोर पकड़े गए। चोरी को अंजाम देकर रेलवे ट्रैक होते पैदल भागा था मुख्य आरोपी ने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र को अंजाम दिया और चोरी का माल आपस में बांटकर छिपा दिए थे। सीसीटीवी फुटेज, साइबर ट्रेसिंग और सघन दबिश के बाद चोर पकड़े गए। 13-14 जुलाई की रात अज्ञात आरोपी ने मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और श्याम बाबा का सोने का मुकुट, कुंडल, 4 छत्तर, गलपटिया समेत करीब 25 लाख रुपए के धार्मिक आभूषण और दान पेटी से 2 लाख रुपए नगद लेकर के फरार हुआ था। पुलिस ने श्याम मंदिर और आसपास के चौराहों, बाजार, रेलवे स्टेशन सहित शहर के तमाम हिस्सों के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 1.25 लाख मोबाइल नंबर की जांच की, तब जाकर सबूत हाथ लगे। पुलिस ने सोशल मीडिया में एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर साझा की थी, जिसे सारथी यादव निवासी ठेंगागुड़ी थाना सरिया के रूप में आरोपी की पहचान हुई। जब पुलिस टीम संदेही के रूप में आरोपी की पहचान कर पाई, तब उसे पकड़ने के लिए उसके घर गए, लेकिन वह आरोपी फरार था। किंतु परिजनों से पूछताछ पर यह पुष्टि हो गई कि वह घटना में शामिल रहा और वह मोबाइल का उपयोग नहीं करता है। आखिरकार ओडिशा बॉर्डर पास एक गांव में सारथी यादव को धर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म करना कबूल कर लिया और बताया कि 13 जुलाई को सरिया से बस में रायगढ़ पहुंचा और सुबह से ही श्याम मंदिर की रेकी में लग गया था। शाम को सब्जी मार्केट से प्लास्टिक पन्नी और लोहे का राड उठाया। फिर रात में बारिश के दौरान जब इलाका सुनसान हो गया तो मेन गेट का ताला तोड़कर मंदिर के भीतर दाखिल हुआ और गर्भगृह से सोने का मुकुट, गलपटिया, कुंडल और छत्तर चुराकर दान पेटी से नकदी रकम समेट करके भाग गया। चोरी का सारा माल बोरी में भरकर पैदल रेल पटरी के रास्ते को उतर लिया। महापल्ली होते हुए दिया डेरा पहुंचा और वहां से अपनी पत्नी नवाबाई को फोन कर गांव के मानस भोय को मोटरसाइकिल लेकर बुलाया। गांव लौटने के बाद उसने अपनी पत्नी नवादाई, मानस भोय और उसके भाई उपेंद्र भोय तथा गांव आए बरगढ़ उड़ीसा के परिचित विजय उर्फ बिजू प्रधान, दिव्य प्रधान को पूरी घटना की जानकारी दी और माल को छिपाने तथा बेचने की योजना भी साझा किए। पुलिस ने इस बड़ी चोरी के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर कानूनी शिकंजा कसते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज कितनी बड़ी होती है आप अंदाज लगाइए। उसके लिए एसपी साहब ने यहाँ टीम बनाई, 10 टीम और 10 सीसीटीवी 10 टीवी लगवाया स्क्रीन और उस पे 10 लड़कों को बैठा के 10 कैमरे एक टीम को दिया कि इसको पूरा दे। और उन लड़कों ने इतनी मेहनत से एक मिनट का वीडियो उसमें देखा और एक कैमरे में ये पाया कि घटना दिनांक को ही सुबह से लेकर शाम तक यानी 12-1 बजे से लेकर शाम तक एक संदिग्ध व्यक्ति रात को बल्कि 10 बजे तक अनेक बार मंदिर के आसपास और मंदिर प्रीमाइसेस में दिखा है। तो ये शंका हुई कि ये व्यक्ति हो सकता है और इसी बीच हम लोग तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, शहर के लोग भी इसमें इतना सहयोग कर रहे थे कि एसपी साहब के पास और मेरे पास शहर के बहुत सारे लोगों का रोज फुटेज आता था कि साहब मेरे घर के कैमरे में ये कवर हुआ है, मेरे घर के कैमरे में एक आदमी दिख रहा है, ये उपयोगी हो सकता है क्या। अरे मैं ऐसा सहयोग शायद ही कभी पब्लिक का मिलता है जो इस टाइम में मिला कि पब्लिक के पास जो कुछ भी था फुटेज से लेकर जो भी जानकारी थी उन्होंने आगे बढ़कर इसमें दी। उसके बाद ये जब फुटेज मिला तो इस फुटेज को एसपी साहब ने वायरल किया और श्याम मंडल ने इसी बीच 55,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की थी। तो उस बीच को भी वायरल किया कि जो भी इस आदमी के बारे में कोई सूचना देगा उसको ये पैसा दिया जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक के पास आई कि सरिया क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से ये उसके होने की संभावना है। ऐसे उस वायरल वीडियो से
और इनाम की घोषणा से प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति ने एसपी साहब को सूचना दी और उसके बाद एसपी साहब ने उस सूचना पे उस व्यक्ति की तलाश की गोपनीय तौर पर पता चला कि ये मिसिंग है, घर में नहीं है। तो उससे शंका और बढ़ गई कि ये हो सकता है। उस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने वहां पे 3 शिफ्ट में 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई सिविल ड्रेस में टीम के साथ। करीब 4-5 दिन तक वहां 24 घंटे छुपकर पुलिस ने उसके घर को वॉच किया, उसकी गतिविधियों को देखा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और फिर उस व्यक्ति के सूचना के आधार पर कि उसका दोस्त कौन है, कौन उसमें शामिल हो सकता है, उसके रिश्तेदार कौन है, जो उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी साली तक पहुंचे। उसकी साली जो बॉर्डर है डेरा उड़ीसा में रहती है, वहां तक पहुंचे तो उसकी साली ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना करने के बाद वो वहां पहुंचा था और अपनी साली को उसने बहुत ज्यादा घटना के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन अपनी साली के फोन से अपनी पत्नी के अपने फोन में, जो कि अपने घर में छोड़ के आया था, वो उस फोन पे उसने फोन लगाया था। ये बात उसकी पत्नी साली ने कंफर्म